बात कर ले आज के स्मैकडाउन शो के बारे में, जो कि था 3 घंटे का, साल का तीसरा 3 घंटे का स्मैकडाउन शो। और इस शो में हो चुका है भाई तबाही। क्या कुछ कहानी रही है। और यहाँ पे रोमन का नाम लिया गया है, यहाँ पे रॉयल रंबल के लिए कोडी ने ऑफिशियली बता दिया कि वो रॉयल रंबल में जाने ही वाला है और कोशिश करने वाला तीसरे टाइम रॉयल रंबल जीतने के लिए। और इसी के साथ एक मिर्ची वाली खबर रोमन रिंग्स के बारे में। ये खबर कुछ ऐसे कि रोमन रिंग्स रेसलमेनिया के लिए प्लान है, लेकिन फॉर द टाइटल नहीं जाने वाला। मतलब बंदा इस साल भी बिना टाइटल के ही रहने वाला है। और कुछ ऐसा प्लान अब तक है ही नहीं कि रोमन रिंग्स को टाइटल देना है, या फिर अगर देना भी हो ना तो मैच रहेगा रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का। नहीं तो बंदे को ऐसा सिंगल्स मैच नहीं मिलेगा जब बंदा बस वर्स्ट अपोनेंट रहेगा फॉर द टाइटल। वो नहीं होने वाला बंदे के लिए, इस साल भी प्लान नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है और इसका डिटेलली बात कभी और करेंगे, लेकिन पहले बात कर ले आज के स्मैकडाउन। रात के 1:30 बजे का स्मैकडाउन शो था, 1:30 बजे। सो दैट वाज अ डिफरेंट मोमेंट। जब इंडिया में हम देखते हैं स्मैकडाउन रात के 1:30 बजे, 1:30 बज चुके हैं भाई। सोए कब उठे कब बहुत तकलीफ होती है। मैं रात को 10 बजे सोया, फिर 1 बजे उठा था और फिर से 4:30 बजे सो गया और फिर बाद में 8 बजे उठा था। तो ये कहानी कुछ मेरे आज के ऐसी थी। सो वेरी बैड मॉर्निंग टू मी जो कुछ हुआ है भाई आज। मतलब हमेशा ऐसा होता है जब WWE के टूर के ऊपर जाते हैं तो भाई ये कुछ कहानी रहती है, तो वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आपका इसके बारे में एक्सपीरियंस क्या, आप सही में रात को ही देखते हो या फिर सुबह उठकर देखते हो, सुबह के 6:30-7 बजे? वो जरूर बता देना। आगे तो बढ़ती वीडियो में बात कर ले आज के स्मैकडाउन की। तो शुरुआत होती है विद द ड्रू मैकिंटायर का, जो एक पुराना थीम था, जो एक इंस्ट्रूमेंट बताते जाते थे, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ आए थे, उनकी एंट्री हुई थी। बहुत सारे वैसे इंस्ट्रूमेंटल आए थे आज, तो आज उनको वेलकम किया ड्रू को। और ऑडियंस का सपोर्ट इन द लंदन भाई साहब बहुत बढ़िया था ड्रू के लिए। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट बहुत मिला। ड्रू की एंट्री होती है, ड्रू रिंग के अंदर आता है और बातें करता है कि भाई तुम लोगों की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। मतलब डेफिनेटली टिपिकल हील वाला बंदा। और बंदा वाला मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं हील हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई देखो, जब मेरा मैच था रोमन के सामने, ब्लड लाइन के सामने, तुम लोग कहाँ थे? उन्होंने बहुत पेला और वो वाला मैच बहुत गलत गया। और कोडी के सामने भी जब रेफरी हमेशा इंटरफेयर कर रहा था, तब तुम लोग कहाँ थे भाई? और जब मैं जीत गया तो तुम मेरे चांट लगा रहे हो। क्या यार, क्या लोग हो तुम लोग? तुमको बस एक ही जैसे बोल जाए जो कि भाई थैंक यू ड्रू मैकिंटायर। तो लोगों ने वो भी चांट लगाना स्टार्ट किया। फिर बाद में यहाँ पे एंट्री होती है रैंडी ऑर्टन की। लेकिन इससे थोड़ी देर पहले ड्रू ने कुछ चीज कही थी, जो कि जो ऑफिशियल ने बता दिया कि ड्रू मैकिंटायर ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था। उसमें लिखा हुआ था कि कोडी फिर से रीमैच के लिए एप्लीकेबल नहीं रहने वाला, बंदे को फिर से बॉटम ऑफ द टेबल स्टार्ट करना पड़ने वाला है। इन्होंने ऑफिशियल से बता दिया है। अब इसको बढ़ता आगे तो रैंडी की एंट्री होती है। रैंडी आता है, यहाँ पे बात ही करता है भाई कैसे चैंपियन था, कैसे हमने पहले रिंग शेयर किया है, यहाँ पे आर के चांट लगे। और यहाँ पे बाद में आगे चाहते हैं जेकब फटू। जेकब फाटो जब आया तो ड्रू की तो फट गई, और ड्रू की फटी तो ड्रू गया भाग रिंग के बाहर। उसको पेला यहाँ पे जेकब फाटू ने और उनकी बसर गई बैकस्टेज के ऊपर। लेकिन इसके बाद रिंग के अंदर थे रैंडी ऑर्टन और उनको पेलने के लिए यहाँ पे आगे द मीज। और मीज ने लगा यहाँ पे क्रशर, आगे उसको फेस क्रशर कहते हैं, कुछ तो ऐसा कुछ नाम है उस फिनिशर का मीज के। तो उन्होंने मारा और फिर इनका मैच होता था ऑफिशियली स्टार्ट, जो कि मीज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का आज मैच था फॉर द नंबर 1 कंटेंडर के लिए। एसएनएमई में जो मैच होने वाला फाइनल 4 का, उसके लिए आज पहला मैच होने वाला था। मैच की बात कर ली, मैच इतना कुछ बेहतर नहीं, लेकिन एट द रिजल्ट की बात हुई, दोस्तों आर के हिट किया और विन किया वाला मैच, और रैंडी ऑर्टन इज द विनर ऑफ दिस मैच इन द शॉर्ट। चलो बात कर लेते हैं कोडी रोड्स के सेगमेंट के बारे में। कोडी रोड्स आते रिंग के अंदर, कोडी ने आज बातें किया है कि भाई क्या चीज कहूं मैं, वॉट डू वांट टू टॉक अबाउट। हमेशा मैं ऐसा ही बोल के रिंग के अंदर आता हुआ आ रहा था, ठीक है। उसकी बात करेंगे। यहाँ पे ड्रू के चांट वैसे स्टार्ट हो गए थे लगना, तो यहाँ पे बंदे ने कहा मैं ड्रू की भी बात करने वाला, लेकिन पहले बात कर लेते रॉयल रंबल की। तो बंदे ने कहा कि रॉयल रंबल के लिए मैं ऑफिशियली जाने वाला हूं, क्योंकि हमने जो क्लॉज रखा था, जो कॉन्ट्रैक्ट में था कि रीमैच के लिए मैं एप्लीकेबल नहीं हूं, तो मैं फिर से रॉयल रंबल में जाके तीसरी बार जीतूंगा और फिर जाके चैलेंज करूंगा ड्रू मैकिंटायर को या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन को। और इसके बाद
उनका भी बात कर लेते हैं हम जेकब फाटू के बारे में, जिसने लास्ट वीक के ऊपर पेला था, मेरे मैच के ऊपर उसने आया था और मुझे इंटरप्शन किया था और मुझे हारने में मजबूर किया था। तो जेकब फाटू तेरे लिए सीधी वार्निंग उसने दे दिया आज। तो इसके बाद यहाँ पे उसको बात कर ले अगला मैच, जो कि था यहाँ पे ट्रिक विलियम वर्सेस मैट कार्डोना का। और ये जो मैच था ये था फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। फिर एक बार तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होता क्या है, ट्रिक विलियम जीत गए ऑब्वियसली, जो कि अपना जो नी का जो पैड है उसको ऊपर कर लेते, अपने मुंह के ऊपर मारते, पिन किया और जीत लिया। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे आ गए थे किट विल्सन, और किट विल्सन ने यहाँ पे पेला है मैट कार्डोना को। लास्ट वीक उनका मैच हुआ था तो हार गए थे किट विल्सन, तो उनको पेला है। रिंग के अंदर गया और कुछ ऐसी बातें कही जिसका कुछ ना सर ना पैर ना कुछ भी नहीं, बस ऐसे बकवास किया कि भाई आपको जरूरत है एक लीडर की, तो मैं हूं यहाँ पे लीडर की तरह आ चुका हूँ, अब मैं सबको दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। और इसके बीच में पीछे से आ गए जेकब फाडू और जेकब ने उनको पेला, समोन ड्रॉप मारा, फिर एक जो सुसाइड डाइव की तरह उल्टा कुछ मारते मूनसॉल्ट उन्होंने मारा। फिर बाद में उन्होंने माइक लिया हाथ में और बात किया स्टार्ट और बोला भाई कोडी रोड्स, तू मुझे पता है बैक स्टेज जल्दी से भाग कर आ जा, मुझे अभी तेरे से लड़ना है इसी वक्त। तो यहाँ पे कोडी रोड्स आ जाते और उनकी बसर हो गई स्टार्ट हुई, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑफिशियल आना बनता था, ऑफिशियल आ गए। और फिर बाद में निकोल्डिस ने कर लिया ऑफिशियल कि इन दोनों का मैच होने वाला एट द एसएनएमई, ऑफिशियली अनाउंस किया जेकब फाडू वर्सेस कोडी रोड्स एट द एसएनएमई के लिए। और भूलना मत एसएनएमई होने वाला नेक्स्ट वीक के ऊपर, आई गेस 26 ऑफ जनवरी इंडिया टाइम के अकॉर्डिंगली होने वाला है ये वाला एसएनएमई। हमें किसी को पता ही नहीं ये कुछ चीज अभी फिलहाल चल रही है यार, एसएनएमई का कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो मजर कुछ आने लग गए हैं। आगे दोस्तों बढ़ते बात कर लिया पे जो मैच था चेल्सी ग्रीन वर्सेस जॉर्डन ग्रेस का, और इस वाले मैच में रिंग साइड के ऊपर खड़ी थी यहाँ पे बैठी थी ऑब्वियसली, जो की थी भाई जेड कारगिल वुमेन्स चैंपियन। तो मैच का उस रिजल्ट की बात करूं, यहाँ पे जीत चुके जॉर्डन ग्रेस। और इसके बाद जब यहाँ पे चेल्सी ग्रीन पीछे से हमला कर रही थी यहाँ पे जॉर्डन ग्रेस के ऊपर, तो गलती से हमला बैठ गया ऑन द जेड कारगिल और फिर टाइटल गिर गया इनसाइड द रिंग। और फिर बाद में जो टाइटल गिरा हुआ था इसको उठा लिया जॉर्डन ग्रेस ने अपने हाथ में, और शायद जो सीन बन रहा है वो है ट्रिपल थ्रेट का। आई डोंट नो इसके ऊपर मैं क्या बोल रही, रिएक्शन वही आ रहा है ट्रिपल थ्रेट का, कि यहाँ पे जॉर्डन ग्रेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस जेड कारगिल में भी चेल्सी ग्रीन को अभी मिड गार्ड से टॉप लेवल पे लेने का प्लान चल रहा है, वही कुछ कहानी बता पाऊंगा फिलहाल के लिए, आगे बढ़ रहा हूं। तो चलो बात कर लेते हैं अगला मैच, जो कि फैटल 4 के लिए होना कंटेंडरशिप के लिए मैच था, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सोलो सिक्वा। और सोलो सिक्वा जो लालटेल या फिर कह लो हम जिसको जो लैंप चुराया था व्हाइट 6 का, तूने वार्निंग दिया था कि लालटेल मुझे वापस दे दो, तो बंदे ने कहा भाई देखो मैं दे दूंगा लेकिन उसके लिए जो टाइटल ऑन द लाइन रखना पड़ेगा, उसके अलावा मैं तेरे को देने वाला हूं नहीं। तो ऐसा उसने ऑफिशियल कर दिया था। तो बात कर ले मैच की, तो यहाँ पे मैच का रिजल्ट की बात करूं तो एंड में यहाँ पे व्हाइट की होती है एंट्री, वो लैंप लेने की फुल कोशिश किया, लेकिन एट देन यहाँ पे क्या होता, पहले यहाँ पे लगा था साउथ अफ्रीकन डेविन प्रिस्ट ने पिन किया और जीत लिया वाला मैच। और मैच के बाद यहाँ पे जब वो लैंप लेके जा ही रहे थे व्हाइट के अंकल हाउडी, तो पीछे से आगे टालाटोंगा उन्होंने किक मार ली और टाइटल लैंप अपने हाथ में लिया, यहाँ पे सोलो को बाहर निकाला और लेके चले गए लैंप अपने साथ। तो इनकी कहानी फिर भी चालू है और शायद इनका बहुत बड़ा केमिस्ट्री वाइज बड़ा मैच आने वाला है बहुत जल्दी एट द रॉयल रंबल। उसकी बात कभी और करेंगे, पहले अभी आगे बढ़ते दोस्तों बात कर ले आगे, जो कि वुमेन्स का आज टैग टीम मैच था, गुलिया जेम्स वर्सेस यहाँ पे चार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस का टैग टीम मैच था। और ये वाला मैच जीत चुकी है चार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस एट द एंड ऑफ सिस्टर एबिगेल। मैच के बाद यहाँ पे आज थी भाई नया जैक्स एंड साथ ही में लास्ट लेजेंड, इन्होंने हमला की इन दोनों के ऊपर, पेला है और कहानी खत्म कर लिया यहाँ पे दोनों की भी। चलो बात कर ले मेन इवेंट, जो एक और बार नंबर 1 कंटेंडर की मैच था, जो कि सैमी ज़ेन वर्सेस इलियास ड्रैगनोव का। और इस वाले मैच में हलवा किक मार ली और जीत लिया सैमी ज़ेन ने वाला मैच, और ही इज द विनर ऑफ दिस मैच। इतना हो चुका, आज का मेन होता है एंड। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आते हैं ट्रिक विलियम, और इन्होंने मारी एक अपनी पैड की टू द सैमी ज़ेन्स फेस और उनको सीधा चैलेंज दे दिया है। और अभी फिलहाल जो ऑफिशियल हो चुका है एसएनएमई के लिए, जो कि होने वाला है सैमी ज़ेन, ट्रिक विलियम, साथ में यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने और साथ ही में डेमियन प्रीस्ट, ये 4 रहने वाले इन द फैटल 4 मैच फॉर द नंबर 1 कंटेंडर रॉयल रंबल के लिए ऑफिशियली कर लिया गया है।
एसएनएम वाला मैच होने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों एसएनएम के लिए 2 मैच ऑफिशियल हो चुके हैं। अभी आई गेस और 2 मैच ऑफिशियल होंगे ऑन द रॉश। उसके बाद कभी और करेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता हूं, मिलते हैं कल। टिल देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और आप करते हो नहीं भाई, कर लो, बहुत पास है हम 1000 के। और आप बोलता हूं यार इस साल शायद कम से कम मुझे लगता है कि मोनेटाइजेशन चैनल हो ही जाए मेरा, यार नहीं हुआ अब तक, तो उतनी मेरी कोशिश है। फिलहाल रुकते हैं उस वीडियो में ही। टिल देन बाय।